हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 की HLP पार्ट हमारा सेकंड। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास 50 क्वेश्चंस है, जिसमें से हमें 44 क्वेश्चंस के आसपास करने कंप्लीट। पहला है, देखिए A एंड B आर नेचुरल नंबर सच दैट, नेचुरल नंबर लेने हैं। तो 1/a की पावर 1/b इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार। देखिए 1/a, इसको जब ये फ्रैक्शन में तो इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 3/9, 3/9 को काटेंगे तो 1/3। तो देखिए यहाँ पे 1/a की पावर 1/b इक्वल टू 1/3 आ गया। यहाँ मेरे पास एक नंबर 3 दिखाई दे रहा है, तो मैं इसकी पावर 3/3 कर देता हूँ, ताकि ये पावर्स में है तो ये भी पावर में हो जाए। तो 1/a की पावर 1/b इक्वल टू 1/3, 3 पावर ऊपर वाली को अंदर ले जाते हैं और बाहर रख लेते हैं 1/3 पावर, ताकि 1/b की फॉर्म में 1/3 आ जाए। अब 1 का क्यूब होता है 1, 3 का नीचे 3 का क्यूब होता है 27 और इसकी पावर 1/b। अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो 1/a यहाँ 1/27 है, तो a की वैल्यू 27, पावर 1/b है, पावर 1/3 है, पावर 1/3 है, तो b की वैल्यू 3। अब मुझे a मल्टीप्लाई b निकालना है, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 81। नेक्स्ट देखिए, एक सेकंड में लाइट्स का कुछ अरेंजमेंट कर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे सम ऑफ द डिजिट्स निकालना है हमें 10 की पावर n-1। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 10, यहाँ कंप्लीट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 10 की पावर n-1। अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता हूँ, n की वैल्यू 1 नेचुरल नंबर बोला है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, तो n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 10 की पावर 1-1 इक्वल टू 9। सम ऑफ डिजिट्स यहाँ लिख लेते हैं 9। n इक्वल टू 2 पुट किया तो 10 का स्क्वेयर -1 इक्वल टू 99। सम ऑफ डिजिट्स आ गया 18। n इक्वल टू 3 पुट करते तो 10 की पावर 3-1 999। सम आ गया 27। तो देखिए 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। तो ऐसे ही मुझे बताना है कि n की वैल्यू में x रखता हूँ तो 10 की पावर x -1, तो कितने 9 आएंगे कि उनका सम आ जाए 4707। ये रहा हमारे पास सम ऑफ द डिजिट्स 4707। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है कि पावर कितनी रखूँ। तो इसका मतलब 9 की मल्टीप्लाई जब मैंने 1 से की तो 9 आ गया, 2 से किया तो 18 आ गया, 3 से किया 27 आ गया, तो x से मल्टीप्लाई करने पे 4707। x की वैल्यू 4707 डिवाइडेड बाय 9, ये आ जाएगा 523। थर्ड क्वेश्चन, इसकी कुछ मिस प्रिंटिंग है। फोर्थ क्वेश्चन हमें देखना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो फोर्थ पावर में लिखा जा सकता है, मतलब जो पहले से परफेक्ट स्क्वायर हो, उसके बाद हम जब उसका परफेक्ट स्क्वायर का रूट करके देखें तो वो खुद फिर परफेक्ट स्क्वायर आए। तो किसी परफेक्ट एक नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर है ये, तो हमें पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। पहला ही ऑप्शन हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 6765201, 6765201। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2601, और जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे ये आ जाएगा 51। तो 51 के स्क्वायर और उसका फिट स्क्वायर, 4 पावर में इक्वेशन का आंसर ये आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, a माइनस बी का स्क्वायर, ए बी माइनस ए का स्क्वायर। तो एक काम जल्दबाजी में इसका ये मत कीजिएगा कि a माइनस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और फिर प्लस में b माइनस ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर b से माइनस बी कैंसिल और a से माइनस ए कैंसिल। ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें करना पड़ेगा कि हम a को कोई नंबर लेते हैं, b को कोई अलग नंबर लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि 3 - 2 का स्क्वायर अंडर द रूट प्लस 2 - 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 - 3 स्क्वायर रूट 1, 1 + 1 2। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए पॉजिटिव आएगा अगर a नॉट इक्वल टू b आएगा। ये रहा ऑप्शन, क्योंकि अपने बाकी ऑप्शंस को वैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज जीरो नहीं आया, अभी मैंने आपको पुट करके दिखाया 2 आया है। नेवर ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो हो जाए, ठीक है,
अगर ये ज़ीरो हो जाए, ये भी ज़ीरो प्लस ये भी ज़ीरो, तो ज़ीरो आ सकता है, तो नेवर ज़ीरो वाला भी गलत है। ए ग्रेटर देन बी होगा, ए ग्रेटर देन बी करोगे, बी ग्रेटर देन ए में अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उसमें हर बार पॉजिटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ए नॉट इक्वल टू बी से आ सकते हैं। हम बी को बड़ा ले लें, ए को छोटा लेके भी कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर देखिए ये रहा, जहाँ हम किसी भी डिजिट के ऊपर बार ना लगा सके और वो ख़त्म ना हो रहा हो। फिर इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 नंबर के स्क्वायर का सम और 3 नंबर के स्क्वायर के सम में भी लिखा जा सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स के सम में। तो 250 को लिख के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 6 को हमें डायरेक्ट बताना है इरेशनल कौन है, तो 250 है। 250 को हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए 225 प्लस 25। अब 250 को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 15 का स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये 3 नंबर का स्क्वायर हो गया, 225 प्लस 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 25 हो गया, 225 का 20, दोनों को ऐड करेंगे तो यही बनेगा। फिर आइए 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में हमें रूट के अंदर रूट दे रखा है। मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप एक बार कर लीजिएगा। तो ये देखिए 1/√11 माइनस 2√30। जब भी रूट के ऊपर रूट आए और बीच में प्लस या माइनस, माइनस हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, और प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर बने, सम करने पे ये। तो देखिए ये हो गया 6 प्लस 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √5, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। 6 प्लस 5 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई में √6 मल्टीप्लाई √5 √30। 6 को लिख सकते हैं हम √6 का स्क्वायर, 5 को लिख सकते हैं हम √5 का स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √5 अंडर द रूट 1 अपॉन, ये हो गया हमारे पास 1/a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 1/√6 माइनस √5। इसको रेशनलाइज करेंगे तो √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √5, ऊपर बन जाएगा √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 1। एक पार्ट को मैंने किया, अगले को आप अलग से ऐसे ही रेशनलाइज करेंगे, इसको भी अलग से करेंगे, फिर बाद में तीनों के बीच में माइनस का साइन, तो बाद में माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें कोई भी डाउट आए अगले पार्ट्स में तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन में डालिए, हम पूरा सॉल्यूशन करके भी आपको समझाएंगे। अब इसने बोला है जैसे ही 6 को ऑर्डर पेयर में लिखना, जैसे 3 को लिख रखा है नेचुरल नंबर में, तो क्वेश्चन नंबर 9 में 3 को जैसे हमने क्वेश्चन के एग्जाम्पल में दे रखा है, ये रहा 3 को एक्सप्लेन कर रखा है इसने 1 + 2 या 2 + 1 या 1 + 1 + 1, जीरो यूज़ नहीं कर रहे कि 0 + 3 कर दिया, 0 + 2 + 1 कर दिया, कुछ नहीं, नेचुरल नंबर के सब। तो 6 को कैसे लिख सकते, देखिए 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये सारे 1, ये हमारा एक तरीका हो गया। अब मैं 1 + 1 + 1 + 1 + 2, 1 + 1 2 हो गया। ये हमारे पास 2 को एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, पोजीशन चेंज करके लिखेंगे 5 डेज से। 1 + 1 + 1 + 3, 3 को एक बार यहाँ 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 4 वेज से लिखा जाएगा। 1 + 1 + 4, 4 को एक बार यहाँ 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 3 तरीके से लिखा जाएगा। 1 + 5, 5 + 1 लिख देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये देखिए एक 5 + 4 9 + 1 10, 13 to 15। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 + 2 + 2, एक ही तरीका होगा। 2 + 4, इसके दो तरीके, 4 + 2, 3 + 3 एक तरीका, 1 + 2 + 3 6 तरीके, 1 + 2 + 3, 1 + 3 + 2, ठीक है, 2 1 3 1 3 2 2 3 2 1 3 1 2, ये इस तरह से थे 6 तरीके। फिर 1 + 2 + 2 + 1, देखिए यहाँ तक हमारे पास हो गए 6 4 10 3 13 2 15 1 16 17 18 19 20 और 5 25। 25 के बाद यहाँ जो तरीके होंगे वो ये हमारे पास 1 2 2 1 है, ये 2 1 2 1, फिर 1 2 1 2 2 1 1 2, ये हमारे पास हो गए 4 तरीके। उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि 2 + 3 3 + 2 1 + 2 + 3 5 + 1 1 + 5 हो गया हमारे पास। और हम क्या कर सकते हैं, 2 + 4 4 + 2 कर लिया, 3 + 3 कर लिया,
और एक बार और सोचते हैं। ये हमारे पास 4 तरीके ये हो गए, 6, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 और 5, 28, 29, 2 तरीके रह गए हैं। और 2 तरीकों में कौन रह गया है? 5 + 1 1 + 5 हो गया। तो 2 तरीके में हमारे पास 3 + 3 भी हो गया है, 2 + 4 4 + 2 हो गया, 5 + 1 1 + 5 हो गया है। फोर प्लस 1 हो गए। तो ये रहा। कोई नहीं, इसके टोटल 31 वेज बनेंगे। आप एक बार ट्राई कर लेना, कोई डाउट आए तो हम फिर से करवा देंगे। इसने बोला इसके हमारे पास नो सॉल्यूशन होना चाहिए। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x + y = 1, 3x + y = 1। दूसरा है हमारे पास 2k - 1x, 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। ये रहा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन एक ही है, a1/2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। a1 हो गया x का कोफिशिएंट, a2 हो गया नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 हो गया y का कोफिशिएंट, b2 हो गया नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, नॉट इक्वल टू जो विदाउट एक्स वाई वाला है, जो विदाउट एक्स वाई वाला है। इसका तो हमें कोई काम ही नहीं, नॉट इक्वल है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 की k से मल्टीप्लाई 3k -3, 2k -1 प्लस का 2k इधर जाके माइनस, तो 3k - 2k -3 उधर जाके प्लस, k = 2 हमारा आंसर आ जाएगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसके आप 2 वेज और बना के देखिए।